एक आज की तारीख में जनरल कुलकर्णी, देखिए देश का जो माहौल है ना, एक मानस है, हर कोई बदला चाह रहा है और ये परफेक्टली नॉर्मल नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है कि अरे बहुत हो गया, क्या मजाक समझ रखा है, ठोक दो। पर ये जो मैंने टाइमलाइंस कुछ गिनाई हैं, पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पत्रकार भी साफ कह रहे हैं कि हाँ वहाँ दिक्कतें हैं। समाधान किस तरफ निकलता आपको दिख रहा है? कुछ समाधान निकलता भी दिख रहा है या ये बहुत पेचीदा मामला है? धन्यवाद संदीप जी। पहले तो मैं राजा साहब की बात को कह दूं, जो उन्होंने 47 रेजोल्यूशन यूएन का बताया है वो नल एंड वॉइड है, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट के बाद बायलैटरल है और उस एग्रीमेंट को यूएन से हटा दिया गया है। सो देयर इज नो क्वेश्चन यूएन में वो एग्रीमेंट, वो जो डिस्प्यूट वाली जो बात करते हैं, दैट डिस्प्यूट इज नो लॉन्गर देयर इन यूएन एंड इट हैज बीन नल एंड वॉइड बिकॉज ऑफ द शिमला एग्रीमेंट एंड इन द शिमला एग्रीमेंट द इश्यूज हैव टू बी सेटल्ड बायलैटरली। अगर आज इन्होंने शिमला एग्रीमेंट एब्रोगेट करने की कोशिश की है, इट इज देयर डूइंग, अभी तक उन्होंने माना नहीं, पता नहीं आगे भी मानते हैं नहीं मानते। लेकिन वो शिमला एग्रीमेंट को रद्द करने की बात कर रहे हैं, हम इंडस वैली ट्रीटी को रद्द करने की बात कर रहे हैं। ये रद्द करने से कुछ हो जाएगा, क्या हासिल होगा? देखिए 26 लोगों की बात है, उनका बदला तो देश मांग रहा है ना जनरल कुलकर्णी। इंडस वाटर ट्रीटी को हमने हेल्ड इन अबेंस किया, एब्रोगेट नहीं किया, हेल्ड इन अबेंस किया। जहां तक कि सवाल है पाकिस्तान के साथ जैसे आपने बहुत लंबी लिस्ट बताई, हमने क्या क्या उनके साथ कोशिश की रिश्ते सुधारने की, पर पाकिस्तान जो है मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान का मानना है टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। पाकिस्तान का मानना है कि हिंदुस्तान एक दुश्मन है उनका और पाकिस्तान में परेशानी है पाकिस्तान की आर्मी। पूरे विश्व भर में देश की फौज होती है, पर पाकिस्तान में फौज का पूरा देश है और यही कारण है कि पाकिस्तान में, जैसे आपने ठीक कहा संदीप, आधे से ज़्यादा वक्त या तो वो रूल करते रहे या अभी रिमोट कंट्रोल से रूल करते हैं। नहीं, तो पाकिस्तान की आर्मी में, पर उसके कैरेक्टर में, एंड यू नो इट बेटर देन आई डू, पाकिस्तान की आर्मी कट्टरपंथियों के हाथ में कभी नहीं थी। कट्टरपंथ का इस्तेमाल करते थे, पर अब हाफिज कुरान, यस, जनरल आसिम मुनीर, ये एक डबल वैमी भी हो रही है। वो आईएसआई के भी प्रमुख रह चुके हैं, पुलवामा जब हमला हुआ, और आज जो ये हो रहा है, तो आज की तारीख में सेना अध्यक्ष वही हैं, सेना की कमान उनके हाथ में। आप जैसे कह रहे हैं संदीप, इस विडंबना है कि पाकिस्तान में जियाउल हक जलंधर, आसिफ मुनीर जलंधर और अपने मुशर्रफ दिल्ली चांदनी चौक, हाँ। ये तीनों के तीनों यहाँ के हैं और तीनों के तीनों जिस तरीके से पाकिस्तान में जाकर के जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं, उनका रवैया वही है जो हमें आश्चर्य होता है कि भारत में रहे और भारत के साथ अब आसिफ मुनीर जो है, जिसको कई बार लोग हाफिज मुनीर कहते हैं क्योंकि उनकी एक कला है वो, और जिस प्रकार से सैयद हाफिज मुनीर के नाम से जाना जाता है उन्हें, कई लोग उन्हें कई तरह तरह की बातें कहते हैं। पर मुझे बहुत शक होता है कि बार बार इस तरह की बातें जब वो करते हैं, चाहे वो 2 नेशन थ्योरी, सब जानते हैं 2 नेशन थ्योरी, 2 नेशन तो क्या, वो तो 3 नेशन हो गया, 2 नेशन थ्योरी पर चले और 3 नेशन बन गया। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान जो है, लेकिन पाकिस्तान का अब जो है सर के ऊपर से पानी बह गया है, अब कुछ ना कुछ तो करना होगा। पर जो आरजू कह रही हैं टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, जो राजा साहब ने भी कहा, वो यू प्लेजेंटली सरप्राइज, वो वहां की दिक्कतों को खुलकर इजहार कर रहे हैं। देखिए आसिफ साहब जो उनके मंत्री हैं, उन्होंने कहा है, और वो कम से कम जैसे आरजू कह रही हैं, माना तो सही इस इतने साल से अभी तक, क्योंकि मुशर्रफ क्या कहते थे, ये हमारे हीरो हैं, ये हमारे हीरो हैं। कौन कहता था? मुशर्रफ ही तो कहा, और मुशर्रफ ने अगर इनको हीरो माना है और हीरो फ्रीडम फाइटर का, मुनीर भी वही कह रहे हैं, उनके आसिफ भी वही कह रहे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो जो ये कार्रवाई और जिस तरह की बयानबाजी पाकिस्तान में होती है, ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान इज द हब ऑफ टेररिज्म, पाकिस्तान यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, और पाकिस्तान में जो सोर्स है उसको बर्बाद करना निहायत जरूरी है। कुछ चीजें जनरल बिशंबर दयाल, वो इनपॉन्डरेबल्स नहीं है कि उस पर कोई शको शुबा हो, कोई संशय हो, वो राइटिंग इज ऑन द वॉल। बिल्कुल, इसके हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। बिल्कुल, देश कोई ना कोई इस पर पुख्ता कार्रवाई भी चाह रहा है, बिल्कुल चाह रहा है। तो उसका तरीका क्या होगा? देखिए हमने कार्रवाई की है। देखिए
जब पुलवामा हुआ तो एयर स्ट्राइक की, बिल्कुल। उड़ी हुआ तो वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक की, बिल्कुल। पर उसका हासिल क्या हुआ ये भी तो पूछना पड़ेगा ना। क्योंकि वो कंक्लूसिव नहीं थे। देखिए संदीप, ये 27 जो हमारे लोग इन्होंने जिस तरह से किए हैं, ये 27 परिवारों की बात नहीं है, 27 माताओं की बात नहीं है, 27 बहनों की बात नहीं है। ये 1989 से अब तक जो लोग ब्लीड कर रहे हैं, जो परिवार, ये उन सब परिवारों की बात है। ये भारत के अंदर जो आतंक का माहौल फैलाना है, ये उसकी बात है। कोई कुछ भी कहता रहे, मैं दोनों पत्रकारों की कदर करता हूं कि कुछ उनमें हिम्मत है सच बोलने की। सच ये है कि पाकिस्तान की जो आज की आर्मी है, जो मुनीर साहब हैं, वो डिफैक्टो आपके सब कुछ है। गवर्नमेंट सिर्फ एक पपेट गवर्नमेंट है, क्योंकि उनका मुनीर का नेचर ये है। मुनीर का इमरान खान को जेल में डाल दिया, मुनीर दूसरा का अपने हिसाब से लोगों को सत्ता में लेकर आए हैं, आर्मी चला रही है। वो ऑथोरिटेटिव हैं। जब वो आईएसआई चीफ थे तो चीफ से भी ज्यादा ऑथोरिटेटिव थे, तो वो ऑथोरिटेटिव हैं। और ऑथोरिटेटिव जैसे याया खान थे, अयूब खान थे, इनकी ऑथोरिटेटिव इनके लोग ही भगाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं भगाएंगे। जब भगाएंगे जब भारत एक ठोस कदम उठाएगा। 1965 की वॉर जम्मू एंड कश्मीर के लिए नहीं थी। 1971 वॉर जम्मू एंड कश्मीर के नहीं लड़ी थी आपने। कारगिल में जम्मू एंड कश्मीर के लिए नहीं आए थे आप लोग। 1947 में लड़ाई शुरू की थी, जम्मू एंड कश्मीर के लिए नहीं की थी। आपने भारत के खिलाफ कार्रवाई की थी, और यह भी कार्रवाई भारत के खिलाफ है। जब लड़ाई लड़ेंगे प्रॉपर, अगर भारत में आज इस मौके को जाने देता है, तो अगली पीढ़ी 10 पीढ़ी ऐसे ही ब्लीड करेगी। संदीप, यह मौका है, क्योंकि मैं मानता हूं लड़ाई समाधान नहीं है, लेकिन लड़ाई समाधान का एक रास्ता नहीं। मैं उसी पे I want to come on this point। लड़ाई समाधान का युद्ध समाधान नहीं है, लेकिन उसका रास्ता वहीं से जाता है। 1965 में जब इनको अच्छी तरह ठोका, तो ये घुटनों के बल आए थे। ये हमारी महानता थी कि हमने ताशकंद में फिर भी इनको हाजी पीर दे दिया। नहीं, 1971 वॉर में जब हमने इनके 1 लाख यहां लोग थे, वहां हाहाकार थी। 1965 में याया अयूब खां छोड़ के भाग गए ना। 1971 में याया खां को इन्होंने भगाया, हमने थोड़ी भगाया। हमने तो सिर्फ इनकी आर्मी को एक लेसन सिखाया, देश को बताया कि हम आपकी फौज तक हैं, हम आपके सिविलियंस को नहीं मार रहे, हम आपकी फौज को लेसन दे रहे। यह टाइम है इनकी फौज को सबक सिखाने का, और फौज को सिर्फ लड़ाई से सबक सिखाया जाता है। फौज को तो लड़ाई से सिखाया जाता है, पर आपने ये भी कहा युद्ध समाधान दरअसल रास्ता है, उससे फिर घुटनों के बल आएंगे, फिर बात करेंगे। कभी कभी एसएचओ के सामने किसी क्रिमिनल ने कहा है साहब मैंने गलती की है, जब उसको 2 डंडे लगते ना, जब जाके वो कबूल करता है। जब इनको डंडे लगेंगे, डंडे नहीं, जब इनको, ये वक्त लाल आंख दिखाने का नहीं है, ये बंदूक से लाल गोले फेंकने का है। पाकिस्तान को लड़ाई के जरिए, पाकिस्तान की आर्मी को डिसमेंटल करके, पाकिस्तान ये चीफ इनके भले में हटा रहे हैं हम। ये बेशक हंसते रहे आज, मैं कहता हूं ही इज नेक्स्ट डिक्टेटर। आप लिख लो दोनों पत्रकार, तो वो उनकी नहीं, अगर हम अब जाने देंगे तो ही इज योर नेक्स्ट डिक्टेटर। हम तो आपका भला कर रहे हैं, एक करूर है बिल्कुल। और ये टाइम है, भारत जो है बिल्कुल नहीं माफ करेगा। अगर भारत ने माफ किया तो भारत की सरकार को लोग माफ नहीं करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।